गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी के पाठ एक तिरंगा, जिसके लेखक पंडित श्यामलाल पार्षद जी हैं, इनके द्वारा लिखित ये कविता तिरंगा को समझने की कोशिश करेंगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह कामना की गई है कि हमारा राष्ट्रीय झंडा सदैव ऊंचा रहे तथा इसकी आन बान और शान के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहें। साथ ही इसे प्रेम रूपी अमृत वर्षा करने वाला बताया गया है। इसके नीचे सारे भय और संकट दूर हो जाते हैं तथा वीरों में अद्भुत जोश का संचार होता है। ये जो है वो इस कविता का सारांश है, जिसे हम अब कविता के रूप में एक एक लाइन पढ़कर भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि कविता में पहली लाइन है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस लाइन में कविता में का भावार्थ यही है, कवि ये कहना चाह रहा है कि जो सारे विश्व का विजेता है वो हमारे देश का ऐसा झंडा प्यारा है। मतलब जो हमारा देश है वो पूरे विश्व में सभी पर विजय पाने वाला है और जिसका प्रतीक झंडा है जो बहुत प्यारा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, मतलब ये जो जिस झंडे के नीचे जिस देश का प्रतिनिधित्व हमारा झंडा कर रहा है, माने मीन्स हमारा भारत, जो विजय में विश्व में अपनी विजय प्राप्त कर चुका है, तो ये इसका झंडा जो है वो हमेशा ऊंचा रहे। नेक्स्ट देखिए, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मीन्स जो हमारा तिरंगा झंडा है उसे देखकर वीरों को हर्ष उत्पन्न होता है। हर्ष मतलब प्रसन्नता होती है। मीन्स ये झंडा जो है वो हमारे वीरों को हर्ष देता है या खुशी प्रदान करता है। प्रेम सुधा बरसाने वाला मीन्स प्रेम रूपी जो अमृत है वो इस झंडे के द्वारा बरसता है। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये जो तिरंगा है ये हमारी मातृभूमि का तन भी है और मन भी है, इसलिए इसकी आन कभी जानी नहीं चाहिए और ये हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। आओ प्यारे वीरो आओ, देश धर्म पर बल बल जाओ। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो कविता लिखी गई थी वो 1924 के आसपास लिखी गई थी और उस समय जो हमारे देश का माहौल था वो अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त करने की चरम स्थिति पर था। तो ऐसे समय में जो हमारे देश के लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से कवि द्वारा ये कविता लिखी गई है। तो उसमें आओ प्यारे वीरों आओ, मैं जो कवि है वो देश के लोगों से आह्वान कर रहा है कि आओ और देश धर्म के लिए अपना बलिदान देकर जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और वो बलिदान देने के लिए सबका आह्वान करता है और कहता है कि सभी मिलकर गाओ ये गीत कि हमारा जो भारत देश है वो सबसे प्यारा है और इसका जो झंडा है वो सदा ऊंचा रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इस झंडे के नीचे निर्भय रहे सुरक्षित यह दृढ़ निश्चय, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यहाँ पर कवि का ये कहना है कि जैसे ही हम इस झंडे के नीचे आते हैं तो हमारे मन से सारे भय दूर हो जाते हैं। रहे सुरक्षित यह दृढ़ निश्चय, और हम यह निश्चय करते हैं कि जब तक हम इस झंडे के तिरंगे के नीचे हैं या इस भारत देश में हैं हम सुरक्षित हैं। कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा। मीन्स यहाँ पर है कि हमारे तिरंगे में को देखकर शत्रुओं के मन काँप जाने चाहिए और हम लोग जैसे इस तिरंगों को देखें तो हमारे जो सारे संकट है और भय है वो मिट जाता है। यही झंडे की विशेषता है कि अगर इसे कोई दुश्मन देखता है या शत्रु देखता है तो उसके मन में भय
जागृत हो जाता है, उसके मन काँपने लगता है। और अगर हम लोग इस तिरंगे को का सम्मान करते हुए इसे देखें तो हमारे मन से सारे भय संकट मिट जाते हैं और हमारा ऊंचा झंडा हमेशा रहना चाहिए। ऐसी कामना करते हुए कवि जो वीर लोग हैं हमारे देश के, उनसे आह्वान करता है कि आओ और हमारे इस झंडे की आन बान शान को बचाए रखने के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कविता का मेन उद्देश्य यही है कि देश के वीर जवानों के मन में या वीर लोगों के मन में देश प्रेम की भावना को जागृत करना है और अंग्रेज़ों से हो रहे आज़ादी के संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जो भारतीय लोगों के मन में उत्साह की भावना पैदा करना था। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा और इसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।